नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको एक फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जो आप पॉली हाउस या नेट हाउस में जब आप वेजिटेबल्स की जब फार्मिंग करते हैं या ओपन में भी करते हैं, तो उसमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। तो जब भी आप जैसे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं पॉली हाउस या नेट हाउस में, तो आपने देखा होगा या सुना होगा या ख़रीदा भी होगा कि NPK 05234 ले लो या NPK 0050 ले लो। तो ये जो NPK है, ये NPK होता क्या है एक्चुअल में? तो NPK, तो इसमें N का मतलब है नाइट्रोजन, P का मतलब है फास्फोरस और K का मतलब है पोटाशियम। यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को NPK बोलते हैं। और यही फर्टिलाइज़र्स सारे हम यूज़ करते हैं अपने पॉली हाउस या नेट हाउस में, या फिर अगर आप ओपन फार्मिंग करते हैं वेजिटेबल्स की, उनमें भी हम यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है, अच्छी चीज़ है। और ये तीनों जो हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बहुत ही आवश्यक हैं फसल के लिए। तो अगर मैं NPK 05234 की बात करता हूँ, तो 05234 मतलब N 0 है, फास्फोरस 52% है, और जो पोटाशियम है यानी कि K वो है 34%, 34%। यानी कि 0 52 34, नाइट्रोजन 0, फास्फोरस 52% और जो 34% है वो है आपका पोटाशियम। ये तीन, अब ये नाइट्रोजन तो इसमें ज़ीरो है, जैसे आपने देख ही लिया, इसके नाम से ही क्लियर होता है 0 52 34। अब जो फास्फोरस है उसका क्या काम है? फास्फोरस का काम है कि जो आपकी अगर हम जैसे खीरा लगा रखा है पॉली हाउस या नेट हाउस में, तो इसकी जो जड़ें हैं या उसका जो तना है, इसका बेल का, इस बेल की जड़ और ये तना, इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है फास्फोरस। और इसमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। जो पोटाशियम है कि जो इसमें 34% है, उसका जो काम है, एक तो जो फसल की जो चमक है उसको बरकरार रखना, और फसल को पकने में या साइज़ बड़ा होने में उसकी हेल्प करना, ये पोटाशियम का काम होता है। फास्फोरस और पोटाशियम दोनों ही बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि फास्फोरस आपकी बेल को, आपकी इसकी जो तना है उसको स्ट्रेंथ दे रहा है, जड़ को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। और जो पोटाशियम है वो आपको जो फल है उसको पकने में हेल्प करता है। वहीं अगर मैं दूसरे फर्टिलाइज़र की बात करूं, तो वो है NPK 0050। यानी कि उसमें N भी ज़ीरो है, N मतलब नाइट्रोजन भी ज़ीरो है, P मतलब फास्फोरस वो भी ज़ीरो है, और 50% उसमें है पोटाशियम। यानी कि 0050, नाइट्रोजन ज़ीरो, फास्फोरस ज़ीरो, पोटाशियम यानी कि K वो है आपका 50%। अब जैसे मैंने आपको बताया है 0 52 34 में पोटाशियम का क्या काम है, सेम इसमें है काम। जब हमें यह है कि हाँ, जैसे खीरा है, अगर उसको साइज़ बड़ा करने में या उसको पकने में कह सकते हैं आप, या उसके पकने में, उसको साइज़ गेन करने में उसकी हेल्प करता है, वो है आपका 0050। उसको अगर आपकी छोटी बेल है वो ड्रिप में यूज़ कर सकते हैं हम, अगर बेल बड़ी है तो स्प्रे के माध्यम से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। 0 52 34 आप जड़ में या ड्रिप के माध्यम से दें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि उसका जो पर्पज़ है वो आपकी जो फसल की जड़ है उसको मजबूत करना है, तने को मजबूत करना है। तो 1 एकड़ में आप अगर बेल बड़ी हैं तो 4 kg तक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर छोटी बेल है 3-4 फीट की, तो उसमें आप 2 kg 0 52 34 यूज़ कर सकते हैं। और 0050 आप तब यूज़ करिए जब आप जैसे क्रॉप रेडी हो चुकी है, फ्रूटिंग आ चुकी है, उसमें उस टाइम पे आप यूज़ करिए 0050। 0 52 34 आप स्टार्टिंग से यूज़ कर सकते हैं, 10 दिन में एक बार आप ड्रिप के माध्यम से इसको यूज़ कर सकते हैं। इनकी जो अलग अलग कंपनियां हैं और उनके जो रेट वेरी करते हैं, वो 250 260 से लेके 320 330 पर केजी से यहाँ तक वेरी करते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र NPK 0050 है या 0 52 34, ये एक अच्छे फर्टिलाइज़र हैं, ज़रूरी फर्टिलाइज़र हैं। अगर आप अच्छी प्रोडक्शन लेना चाहते हैं नेट हाउस या पॉली हाउस में, तो इनका ज़रूर आप
यूज़ करिएगा और अपनी जो फसल है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको बताया है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और हीट वेव्स को सहन करने में भी ये जो बेल है उसकी हेल्प करता है, ताकि अगर ज़्यादा हीट है, ज़्यादा गर्मी है तो उस टाइम पे भी ये जो क्रॉप है उसको बचा कर रखे ज़्यादा गर्मी से। 05234 तो ये NPK का ये मतलब होता है। और जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, आपका कई बार सोचते होंगे कि NPK 05234 ये मतलब क्या है इसका, खाद का, फर्टिलाइज़र का। हमें सिर्फ नाम पता होता है कि हाँ किसी ने बोल दिया कि हाँ जी अपने खेत में 05234 चला दो, 0050 चला दो, लेकिन उसमें एक्चुअल जो साल्ट है वो है क्या, उसका पर्पज़ क्या है यूज़ करने का, वो कोई ऐसे शेयर नहीं करता। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। धन्यवाद।